एक खूबसूरत सुबह और प्रार्थना सभा के बाद ईश्वर को याद करने के बाद आज अपने डेली रूटीन के लिए आप यहाँ पर आए हैं और दिनों की तरह सीधे कक्षाओं में न जाकर आज हम यहाँ पर इस हॉल में ही कर देते हैं। बच्चों के जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो यात्राएं हैं वो इतनी लंबी होती हैं और बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जब वो उन यात्राओं को प्रारंभ करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे और बहुत कई बार जागरूकता की कमी होती है। कई बार ऐसे अवसर हमारे पास उपलब्ध नहीं होते कि हम आने वाले कल के लिए कुछ आज से प्लानिंग कर दें। तो ये आज एक बहुत खूबसूरत अवसर यहाँ पर हमको मिला है और हमारे अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कार्य को प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी एक बेहद खूबसूरत अवसर आज का रहेगा और एक बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर होगा। और ये कार्यक्रम इसलिए भी बेहतरीन है क्योंकि आपके भविष्य से जुड़ा है और जो भी चीज़ें भविष्य से जुड़ी होती हैं और जब हम उनका आकलन आज करते हैं तो ये इससे खूबसूरत क्षण नहीं हो सकता। आज हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती ईशा साहब और ईशा साहब मैडम का हमारे विद्यालय परिवार से अनोखा रिश्ता रहता है। जब कभी भी हम आपको आमंत्रित करते हैं आप हमारे विद्यालय में आ जाती हैं और बेहद हमारे छात्रों को प्रेरित करने का कार्य करती हैं। श्रीमती ईशा साहब 2019 में आपने डायरेक्शन हब नाम की एक संस्था बनाई है और जिसका उद्देश्य छात्रों को परामर्श प्रदान करके उनके जीवन को और अधिक उपयोगी बनाना है। करियर काउंसलिंग के रूप में आपने एक संस्था संचालित की है। 2012 से 2017 में आप गवर्नमेंट की ओर से नॉमिनेटेड मेंबर नगर पालिका नैनीताल रही हैं और 2019-20 में ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन आपको प्राप्त हुआ है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई आपने की है और बीकॉम आपके द्वारा किया गया है। आप रेड क्रॉस चैरिटी और नैनीताल के जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं उनसे लगातार जुड़ी रहती हैं। मैं हम विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। संचालित की जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल कोर्सेज यहाँ पर चलाती है। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पॉलिटेक्निक के कोर्सेज हैं हाल के कुछ वर्षों में ऐसा देखने में आया है कि पॉलिटेक्निक के कोर्सेज की तरफ हमारे छात्रों का रुझान बेहद कम रहा है। यद्यपि जितने भी टेक्निकल क्षेत्र हमारे हैं जो तकनीकी क्षेत्र हैं वहाँ पर पॉलिटेक्निक के छात्रों की बेहद डिमांड हुआ करती थी। किन कारण से कमी आई, कौन कौन से ऐसे कारण हैं या आप इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे मध्य श्री करण पवार हैं और आपके साथ हैं मिस्टर दीपान। हम आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्षमा करें, मैं अजय सर को असल में हम लोग अज्जुदा या अज्जू भाई के नाम से ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप स्पोर्ट्स में बहुत बच्चे हैं जी। तो निकनेम से हम लोग आपको जानते हैं। बच्चों आप अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो लीलावती पंत भीमताल में है, आप वहाँ पर स्पोर्ट्स शिक्षक के रूप में, व्यायाम शिक्षक के रूप में हैं और सबसे बड़ी बात आपके बारे में ये है स्पोर्ट्स की फील्ड में बच्चों एक जाना माना नाम है और मैं आपका कहीं पर पढ़ रहा था आपके बारे में 119 ऐसे खिलाड़ी आपने दिए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं, इसलिए भी आपका हम यह खुश होते हैं जब कभी भी हमारे पूर्व छात्र अपनी एक उपलब्धियों के साथ विद्यालय में पधार करने के लिए प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करूँगा। कृपया आज अतिथियों के स्वागत। आज बड़ा अच्छा सुखद संयोग है कि कैरियर काउंसिल के फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बनाने वाली श्रीमती ईशा शाह जी आज हमारे बीच में हैं और ईशा शाह का इस विद्यालय से ऐसे ही संपर्क नहीं है बल्कि वो ऐसे भी इस विद्यालय से संबंधित है कि इससे पूर्व में भी हमने तमाम यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स कराए थे। तो उसमें ड्राइंग कॉम्पिटिशन में जज के रूप में भी यहाँ पे आप उपस्थित हुई थी और आपने बड़े ही मनोयोग से और बड़े ही निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर जितने प्रतिभागी थे उनके प्रतिभाओं का आकलन किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एनडीए के थ्रू हम भी जा सकते थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि एनडीए भी कोई चीज होती है तब तक, जब तक मेरी एज थी।
और जब पता चला तब तो पता चला हम तो एज बार हो गया, क्योंकि उसमें 17 साल के बाद तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। जब आप 11th में होते हैं तब आपने उसका फॉर्म भर दिया जाना चाहिए था, या जो 12th में है उन्होंने अभी भरना चाहिए। क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो लोग कहेंगे, और वो बेहतर तरीके से कहेंगे, क्योंकि उनके पास इसके लिए पर्याप्त स्लाइड्स बनी हुई हैं, PDF फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो हम वो फॉर्मेट लेकर के आपके पास भी पहुंचाने का कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। साथ ही साथ यहाँ पर ASTC से भी आए हैं हमारे सहयोगी, तो ASTC के साथ भी हमारा पुराना नाता रहा है। वहाँ पर एक बात करो, मेरे से बात करो, मैं तो फ्री, ठीक है? कोई बताएगा मुझे मॉनिटर कौन है क्लास का? लेकिन डॉक्टर जी उठिए बात करिए। आप क्या किस लिए आए हैं आप? शीलो को लेना है, आप यहाँ पे मैम बच्चों को गाइड करने आए हैं कि आगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और एग्जैक्टली अब थैंक यू सर से कम ना क्योंकि बेटा कि अब मैं आपसे बोलूँगी कि NDA बहुत बढ़िया है, बात से तो क्योंकि आप फिजिकली बहुत फिट हैं और आपको NDA करना है ना, लेकिन क्या पता आपको महीना और NDA करेंगे, क्या पता आपको लगता हो कि नहीं मेरे को ज़्यादा और चीज़ें अच्छी हैं, क्या पता मुझे अंबानी की तरह ज़्यादा पैसे वाला बनना है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या किसी का मन करे कि मेरे को साइंस करनी है, इस साइंस में ना बड़ी टेक्निकलिटीज होती है, मशीन मुझे अच्छी लगती है, अगर घर में मिक्सी खराब होती है तो मैं सोचता हूँ उसको थोड़ा सा ठीक कर दूँ और फिर तो काम चला दूँ। ऐसे में बहुत सारे जुगाड़ होता है, ऐसे है बच्चा हमारा, ऐसे हैं बच्चे है बेटा, किसी को अच्छा लगता है मैकेनिकल काम करना, अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ अच्छा, कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे कहता है कि मेरे को तो बैंक जाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि अगर बैंक जाता हूँ तो मैं वहाँ पर बैठा हूँ, है ना, लोग पैसे लेके आ रहे हैं दिन के अंदर डाली, है ना, ये भी एक क्रेज होता है, नहीं होता? तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि मैं ये करूँ जो मुझे अच्छा लगता है ना, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे पसंद आएगा करना, हाँ बेटा, है ना, क्या बोलता है? काबिल बनो, हाँ, और कामयाबी तो मतलब छक मार के पीछे आएगी, है ना, देखा, पता है उसको, बोला उसने, बोला ना, किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए? पैसा तो आ जाता है, कमाओगे सबको मिलेगा, है ना, तो क्यों करना है ये सब चीजें? सबसे पहले जितने भी सब बच्चे हो ये समझ लो कि हम किसी से कम नहीं है, ठीक है, तो है वो स्किल है जो मैंने सीखा, गेट इट? तो ये चीज़ डेवलप भी करनी पड़ती है, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना पड़ता है, दैट्स इट। तो ये तीनों चीज़ों को अपने आप रेकी करो, अपने आप देखो कि मुझे क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है, नहीं होगा मेरे पास आओ, मैं हेल्प करूँगी, ठीक है? ठीक है बेटा? तुम लोग 30-40 बच्चे हो, अगर 4 बच्चे भी सही डायरेक्शन में जाएंगे, खुश हो जाएंगे, मुझे मेरी फीस मिल गई, ठीक है? Got it? Okay. So अब कोई मुझे बताएगा मैंने क्या बोला, सेल्फ असेसमेंट क्या होती है? काम नहीं होना चाहिए। सपोज NDA का मैंने फॉर्म भरा और मैंने उसके लिए खूब पढ़ाई करी, कोचिंग करी और मैंने जाके उसके दिया एग्जाम को, लेकिन पास नहीं, तो क्या हूँ मैं फेलियर हूँ? नहीं ना, कोशिश चलो मैं सेकेंड ईयर भी ट्राई कर लिया, लेकिन मैं उसमें भी पास नहीं, तो मैं क्या अपने आप को फेलियर बना के रह जाऊँगी और सुसाइड कर लूँगी या डिप्रेशन में चली जाऊँगी या ड्रग ले लूँगी? नहीं, अरे भैया इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे कोर्सेज हैं, इतना कुछ मैं कर सकती हूँ, मैं खाली NDA नहीं करा तो मैं अपने आप को फेलियर समझ लूँ? वाई? नो, नॉट एट ऑल। प्लान बी भी होना चाहिए मेरे हाथ में। मैं साथ साथ में एक कॉलेज भी ज्वाइन करूँगी, उस कॉलेज में अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस, तो मैं BA
बीएससी साइंस में कुछ कर लेती हूँ, ठीक है, बीएससी बायोलॉजी कर लेती हूँ, बीएससी केमिस्ट्री कर लेती हूँ, फिजिक्स कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। नहीं, इस सर को ज्वाइन कर लेती हूँ। मुझे इमीडिएटली काम करना है, मेरी को पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा प्रेशर है फैमिली की तरफ से कि बेटा काम करो। क्या करूँगी? स्किल ज्वाइन कर लूँगी। ये 6 महीने का कोर्स दे देंगे, 1 साल का कोर्स दे देंगे, वो करा, स्किल ज्वाइन किया, एनडीए का एग्जाम भी दिया, साथ में जॉब मिल गई। एनडीए नहीं पास हुआ कोई बात नहीं, जॉब मिल गई, स्किल काम किया। समझे? समझे? तो प्लान बी हमेशा हाथ में होना चाहिए। सी गेट इट? ये तीनों चीजें मेरे हाथ में होनी चाहिए। चलो ये नहीं हुआ, चलो मैं ये करती हूँ, ये नहीं हुआ, चलो मैं ये करती हूँ। कुछ तो हाथ में आएगा भैया, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। ठीक है? तो कभी भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हमको भगवान ने बहुत शक्तियां दी हैं, हमको यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव चले जाते हैं। क्यों? वाई? दिमाग को पॉजिटिव रखो, कामयाबी यस, है ना? है ना? राइट? ओके, लाउडली बोलो यस। ओके, है ना? अब किसी को और कुछ पूछना होगा? जैसे बच्चा मैम हर क्लास में आगे बढ़ता है, वैसे उसकी मतलब जो बनने की जिज्ञासा होती है वो अलग अलग होती जाती है। जैसे मैम 8th में तो सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, जैसे वो 9th में गया तो सोचता है मैं पुलिस बनूंगा, ऐसे करके उसकी वो बढ़ते जाती है। हाँ बेटा, जब मैं भी छोटी थी मैं पढ़ती हूँ डॉक्टर बनूंगी, मैं मुझे डॉक्टर सबसे ज़्यादा। मैं इस वजह से तो कुछ कर ही नहीं पाता हूँ जिंदगी भर ऐसे सोचने में। मेरी बात सुन, ठीक है? जब आप 12th में आओगे ना, तो आप मैच्योर हो जाओगे। होता क्या है ना, जब हम छोटे होते हैं, जिसमें आपको बताया 9th 10th में, ठीक है, तो क्या होता है कि मेरे पापा इस चीज़ को करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पाए, तो वो बार बार मुझे कहते बेटा ये जरूर करना, बिकॉज मैं नहीं बन पाया। वो यहाँ घुस जाता है, ठीक है? उसके बाद हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, ये तो बहुत पैसे कमा रहे, तो बहुत समझदार है, डॉक्टर बनना दुनिया का सबसे अच्छा काम होता है ना? जब हम सोचते हैं भैया हमें क्या दें, सबसे पहले तो आता है डॉक्टर बनते हैं, भाई नहीं, उसके बाद फिर वकील बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं। ये हमारे दिमाग में आएगा, बिकॉज ये हमारा ग्लैमरस कोर्स वो होते हैं, काम होते हैं, ये हर कोई सोचता है। तो ये वो नहीं, भ्रमित नहीं होना है, समझे ना ये बात? भ्रमित नहीं होना है, ये सही है कि नहीं। अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगती है ना बेटा, मेक इट एज योर ऑप्शन, वन ऑफ योर ऑप्शंस। अब ए बनाना है या बी बनाना है, हम बात करेंगे। एक ऑप्शन आपका ड्राइंग होना चाहिए, और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग करने की कोशिश करो, ग्राफिक्स सीखने की कोशिश करो। अगर आप ग्राफिक इंटरेस्टिंग लगते हैं तो ग्राफिक के आगे भी बहुत सारे काम करने वाले, समझो, टेक्निकल काम होता है। हाँ, लेकिन अगर कंप्यूटर बेस नहीं करना है, नॉन कंप्यूटर बेस करना है, तो वो भी है। तो वो जो सूट है वो आगे से कैसा लगेगा, यहाँ से कैसा लगेगा, और यहाँ से उसकी फ्लेयर कैसी है, ये आपका काम होगा। उसके बाद आप उसकी लोगो डिजाइन करोगे कि ये तरह, उसके बाद आप लोगों से ब्रांड क्या करना है, अभी तीनों चीजों में सिलेक्ट करना है, देखना है ऑनलाइन हमारे पास क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनमें से प्रायोरिटाइज करना है, उनको अच्छे से देखना है, उन लोगों के पास जाना है जो वो काम करते हैं, समझना। कंफ्यूजन सबसे पहला नो है। मैंने ये नहीं सोचना है कि ओ माय गॉड इतने सारे कोर्सेज आ गए तो मैं कर ही नहीं सकता। नो, डोंट थिंक नेगेटिव। फ्रीलांसिंग ये होती है कि हम किसी के लिए काम नहीं करते।
फिर आपने ABC चूज किया, मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं ये वाला कोर्स है, ये वाला कोर्स है, ये वाला कोर्स है। उन कोर्सेज में आपने देखना कि क्या क्या अवेलेबल है, उसको जाकर ढूंढना है कि मुझे ये अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। अगर ऑनलाइन हमारे पास ये चीज़ है, ऐसा करना चाहता हूँ कि मतलब ये बायो भी हो जाए और बिजनेस भी हो जाए। किसकी? तो दैट मींस आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हो। क्लियर क्लियर, सबको पता होता है उनको क्या करना होता है, खाली कंफ्यूजन होता है भैया, इतना कंफ्यूजन होता है ना, क्रिएट भैया मत करो, सब पता है। देखो मैम जी मैंने तो सब कुछ कर रहे हैं, टैली भी कर रहे हैं और क्या फार्मासिस्ट का कोर्स करो का भी तो कुछ मतलब ही बता दीजिए। बेटा 12th ही है, अभी नहीं सोचना है, और 12th के बाद इतना परसेंटेज आएगा तब मैं लूँगा, नहीं सोचना है। अभी से सोचो कि मुझे अगर फार्मासिस्ट बनना है तो मुझे क्या प्लान करना है, समझे? तो पहले आप फार्मासिस्ट का सोचो कि कैसे करोगे, लेकिन फार्मासिस्ट के लिए केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट मेडिसिन। नहीं कंपाउंड्स का बना होना चाहिए ना पता। अगर मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पैरासीटामोल के साथ ही हमारा जो फीवर है वो नीचे जाता है, और अगर मेरे को कोल्ड भी है, बुखार भी है, तो एंटी एलर्जिक प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है जो मैंने अपने लोगों को देना है, समझे? अंडरस्टैंड? तो आप अभी से ये प्लान करोगे। व्हाट इज योर नेम? संदीप, आपने ऐसा करना है कि मैं अभी 12th में हूँ तो मैं ऑनलाइन देखूँगा कि मुझे फार्मासिस्ट अगर बनना है तो मुझे क्या कोर्स करना है, ठीक है? और उस कोर्स के लिए मैं अपने आप को एलिजिबल करूँ। सपोज इतना परसेंटेज में आना ज़रूरी है, 70% एटलीस्ट आना चाहिए, तो मेरे को उतना पढ़ना चाहिए कि उनको 70% आना चाहिए। मेरे पास ये कॉलेजेस अवेलेबल हैं, राइट? हम यहाँ पे इंटरेस्ट एबिलिटी पर्सनालिटी कंबाइन योर इंटरेस्ट एबिलिटी एंड देन पिक अप अ कैंपस अपना रोड मैप, ठीक है? नाउ वी कम टू जो ढूंढना है, समझे? देन बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, जेनेटिक्स, पैरामेडिकल साइंसेस, एग्रीकल्चर एंड मेरे बच्चे का फेवरेट क्या है? फार्मेसी, राइट? ठीक है? कॉमर्स के सब्जेक्ट एक्चुअल साइंस, इसको पता है ना? तो एक बहुत अच्छा जॉब है जिसे कहते हैं एक्चुअल साइंस। इसमें क्या करना होता है कि अगर आपको मैथ्स अच्छी होती है तो आपको सर्टेन पेपर्स पास करने होते हैं, अबाउट 12 पेपर्स होते हैं, लेकिन 4-5 पेपर्स के साथ साथ जैसे एक CA में करने पड़ते हैं ना पेपर्स सॉल्व पास करने पड़ते हैं, ऐसे इसको सोशल मीडिया में मार्केटिंग करूँगी, और ऐसे मार्केटिंग करूँगी कि अगर मुस्कान यहाँ बैठे हैं नैनीताल में तो मुझे पाकिस्तान में से फोन आया कि मुझे ये सूट चाहिए, समझे? सो दैट इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज, जो गौरव भी कर सकता है। गॉट इट गौरव? ओके, देन स्टॉक डेवलपमेंट, एकेडमिक्स, इकोनॉमिक्स मींस कि इकोनॉमिक्स को ही एक्सेल करना, इकोनॉमिक्स में पढ़ना, इतना पढ़ना कि तुम इकोनॉमिस्ट बन जाओ। किसी भी जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोफेशन यूज करो। That is a profession, isn't it? तो अगर गौरव को ड्राइंग बहुत पसंद है तो गौरव UI UX डिजाइन डिप्लोमा कोर्स कुछ भी कर सकता है और अवतार बना सकता है। कोई पढ़ाई करनी है, I want to do BSc in chemistry, ठीक है? बैचलर ऑफ केमिस्ट्री इन साइंस, तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ DSC कॉलेज, ठीक है? मैं 1 साल तक उसको पढ़ती हूँ और उसके बाद सपोज मेरे को कुछ काम करना हो गया, घर में कुछ परेशानी होगी, या मैं सोच रही हूँ मैं कुछ और काम करूँ, राइट?
ठीक है? तो आप चाहो, जरूरी नहीं है कि पूरा ग्रेजुएशन करो, डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, अगर मैंने मेजर लिया कॉमर्स में, एक और मेजर एक और माइनर साइंस की फील्ड में ले सकते, समझे? या ह्यूमैनिटी की फील्ड में ले सकते हैं। तो मैं जैसे सर बोल रहे थे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कर सकते, समझे? गेट इट? तो 1 2 3 बोलते हैं, इसमें तो वो दोनों लेना जरूरी है, और उसके बाद आप जो थर्ड मेजर है किसी और स्ट्रीम से ले सकते हो, ठीक है? और जो माइनर होगा वो किसी भी 3 फील्ड से और भी ले सकते हो। और वोकेशनल अगेन वोकेशनल ये होता है कि मैंने कुछ और सीखा, कोई स्किल जैसा सीखा, ठीक? लोगों के पास जाना है, उन लोगों के पास जो करते हैं, अपने ABC फाइनल करने हैं और रोड मैप बनाना है। यस मैम। यस मैम। यस थैंक यू। अपने प्रधानाचार्य जी का, सारे स्टाफ का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए भी है कि मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा। ये हमारी 11th क्लास होती थी, कॉमर्स से पढ़ाई की मैंने, और ये हमारी 12th क्लास होती है। ये मिले हुई है, आसपास ही है ना क्लासेस, तो अपने दिन याद आते हैं। 91 में मैं यहाँ से इंटर पास आउट, तो अभी तक वो तुम लोगों को देख रहा हूँ तो अपना बचपना नजर आता है, और आपके बीच का ही ऐसा लग रहा है मैं कि आप लोगों के बीच का ही हूँ, और मेरे कुछ छोटे भैया है ना, और सर लोग जो है सब सुबह सर मेरे एक क्लास बाद है जहाँ तक मेरा ख्याल है, या ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तो जब मैं सेकेंड ईयर में गया था सुबह सर फर्स्ट ईयर में आए, सैलू सर और जीना सर, जितने भी सर लोग हैं हमारे, सब लोग सब मित्र लोग हैं। और इस कॉलेज से इसलिए भी विशेष लगाव रहा कि तो सुबह तैयार होना, स्कूल चले जाना है, लौट के आया, उसके बाद में पहले थोड़ा खाया पिया, मुँह धोया, उसके बाद वहाँ खेलने लग जाते थे, खेलने के बाद फिर शाम को स्टडी करी, फिर सो गए। फिर तो रूटीन में ज़्यादा कुछ आया नहीं, दुनिया नहीं देखी है यार, नैनीताल में कैसा है, मल्लीताल आने के लिए भी बहुत टाइम हो जाता था। ये जब 11 से CRST आने लगा तो दुनिया कितनी बड़ी है उसके बारे में जानकारी हुई, दुनिया में क्या सच्चाइयाँ हैं उनके बारे में जानकारी हुई, और ये हमारा छोटा भारत, हमारा CRST इंटर कॉलेज, और इससे इतना लगाव है कि इसको मैं हमेशा नमन करता हूँ। बहुत कुछ सीखने मिला यहाँ से। सबसे पहली चीज़ जो मुझे मिली वो मिली वॉलंटियरशिप। जो यहाँ फ्लावर एग्जीबिशन होती थी, तमाम और तरह के जितने भी प्रोग्राम होते थे, तो उसमें हम वॉलंटियर्स बन जाते थे। तो एक लीडरशिप का उदय हुआ। जैसे इस एज में जो हमारा जो इंटर कॉलेज वाली जो है, जो टीचर्स के बच्चे होते अपने घर में क्यों नहीं पढ़ा लेते? पढ़ा सकते हैं ना मोस्टली सारे सब्जेक्ट, लेकिन कॉलेज क्यों भेजते हैं? लेकिन जो सर्वांगीण विकास वाली बात आती है तो वो कहाँ सीखते हैं? कॉलेज में। अब कहीं ना कहीं ये बच्चों के दिमाग में बात जरूर आती होगी, यार हमें साइंस भी पढ़ाते हैं, हमें मैथ्स भी पढ़ाते हैं, हम क्या क्या गेम खेलते हो? जैसे हाँ, क्या खेलते हो बेटा? हैं? अच्छा, एथलेटिक्स, गुड। और इसके अलावा तुम क्या खेलते हो बेटा? क्रिकेट खेलते हो। तुम क्या खेलते हो? फुटबॉल। फुटबॉल। आप क्या खेलते हो? हैं? एथलेटिक्स, गुड। आप? वॉलीबॉल। अरे गुड। वॉलीबॉल में वैसे बैठे मोस्टली वैसे नैनीताल में वॉलीबॉल खेलते नहीं बच्चे, लेकिन अब ये देखिए DSM में हमारे वो बन गए, उसके फोन लगे ना, वॉलीबॉल भी खेलते हैं। बहुत बढ़िया गेम हमारा इंडियन गेम। तो पहले घर वाले कहते थे आप पढ़ाई कर ये या ब्लॉक लेवल तक मैं गया हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गया, मैंने वॉलीबॉल खेली है, ऐसा होता है। और फिर टूर्नामेंट का क्या क्या प्रारूप है उसका? क्या वो लोकल टूर्नामेंट है, इनविटेशन टूर्नामेंट है? टूर्नामेंट भी 3 तरह के भारत में है जो बहुत ज्यादा मतलब जिनको मान्यता मिली है। पहला जो आप लेवल का है वो SCFI, स्कूल्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SCFI। स्कूल्स गेम जो होते हैं, समझिए आप, उसमें स्कूल के बच्चों की टीम बनती है, सिलेक्शन होते हैं। आप लोग आते हो ना हॉकी के सिलेक्शन में, आप लोग आते हो, क्रिकेट में आते हो, फुटबॉल में आते हो ना, एथलेटिक्स में आते हो। हमारे कॉलेज के तो CRST का बेटा पढ़ा ना, डायरेक्ट वहां पर एडमिशन मिल जाएगा।
अब ये तो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, अब जॉब कैसे मिलेंगे? देखो इंडियन बॉक्सिंग में जो चीफ कोच इसमें भुवन में है वो है मिस्टर भास्कर भट्ट, हमारे पिथौरागढ़ के हैं। दो भाई हैं, दूसरे का नाम है डीपी भट्ट, मिस्टर डीपी भट्ट, वो इसमें स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो देहरादून बैठ डीपी भट्ट। ये जो कंडक्टर थे और जिससे उन्होंने अपनी स्टडी करी ना हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन लेवल की, तो वो सब्जी लेकर आया करते थे, सब्जी बेचते। अब सुबह सोचिए उठ के 4 बजे तो पहले स्टेडियम जाते थे, काठगोदाम से दौड़ के वहाँ भी प्रैक्टिस करते थे, फिर वहाँ से मंडी से सब्जी खरीद के लाते थे, थोड़ी सब्जी, फिर कॉलेज गए, कॉलेज से लौटने के बाद भी सब्जी बेचते थे। साइन भी है तो कहीं ना कहीं वो हम अपने पापा की सैलरी पे या पापा की जो एनुअल इनकम है उस पर डिपेंड होता है ना सर। अगर मैं कह दूँ कि नहीं जी मैंने तो IIT निकालना है और मुझे तो तुम कराने भेजो, वहाँ कोटा में पढ़ूंगा, मैं वहाँ कोचिंग करूंगा 1 साल 2 साल IIT निकाल के लौटूंगा। पिताजी का अगर अर्निंग नहीं है तो फिर कैसे होगा? 5 लाख रुपए का खर्चा है, ये दिक्कतें आती है ना। अब बहुत सुपीरियर है, लेकिन अगर पैसा नहीं हो तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वो भी अभी एक स्कॉलरशिप वाला मैं प्रोग्राम आपको बताऊंगा। अच्छा तो बोर तो नहीं हो रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने कितना 10:30-11 बजे शुरू किया था, तो आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, तभी मजा है बात करने का ना। अदरवाइज क्या है, खाली आप सुनते रहोगे, फिर वो उधर पड़ोस में जाएगा, किससे बातें करेगा, उगेगा, बातें होगी, तो मजा नहीं। हुमायूं यूनिवर्सिटी में चल ही रहे, यहाँ आपका ईयरली जो है 30,000 रुपए का अधिकतर खर्चा आता है एक साल। एक है रात महाविद्यालय करके गढ़वाल में, ये बहुत सस्ता कोर्स है, ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी कराती, तो ये 3,500-4 हजार रुपए पर ईयर में हो जाता है, जो फीस है वहाँ की उसमें हो जाता है। उसके साथ शकुंतला देवी एजुकेशनल, ये देहरादून में है, फिर जसपाल राणा देहरादून में है, इसमें आपका ये थोड़ा सा फीस थी, इस बार ये पर सेमेस्टर मेरे ख्याल में 14 से 16 हजार फीस लेके अब 4 साल का कोर्स है। और जो बच्चे गरीब हैं या SC ST OBC माइनॉरिटीज में आते हैं तो वो सर्टिफिकेट लगा के फिर फीस माफी का आप वो लगाएंगे तो जो फीस आपकी है वो वापस हो जाएगी, ठीक है। जो स्कॉलरशिप बेस्ड है उस हिसाब से वो फीस आपकी वापस हो जाएगी। हाँ, इस पे एक अफवाह जरूर आया है कि गवर्नमेंट स्कूल कम हो गए, हो रहा है ना ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? देखो CRC में जब मैं पढ़ता था 91 में, मैंने यहाँ से उस समय 1,500 बच्चे थे। ऐसा क्या रहा होगा जो हमारी बच्चों की संख्या कम होगी? क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त सुन रहे हैं, अरे कोई गलत बात थोड़ी बोल रहे हो, जहाँ ये दिमाग में स्ट्राइक करिए ना कि मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही हूँ, तो आपकी आवाज में फिर एक फ्लो आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैंने सबसे बड़ी बात है, ये मेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो है CRC की देन है कि मैं यहाँ से बोलना सीखा। इस विद्यालय से सबसे ज्यादा जो मुझे मिला वो ये मिला कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है इस विद्यालय ने बनाया। हाई स्कूल तक मैंने ज्यादा साल पढ़ा, यहाँ 2 साल पढ़ने का मौका मिला, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत है। फिजिकल ट्रायल दिया किसी ने आर्मी का, बड़ी गलत बात हुई। मैंने कई बार मतलब ऐसा नहीं मैं कई बार नहीं निकला हूँ, मैं दिल्ली पुलिस निकला हूँ, मैं BSF निकला हूँ, मैं कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में निकला हूँ। 91 में जब मैं इंटर कर रहा था, इंटर के बाद जैसे मैं ग्रेजुएशन में गया, उसके बाद में सबसे पहले यहाँ BSF आया नैनीताल में, देखो भाई रिक्रूटमेंट होगी। मैडम से मेरी बात हुई तो मैडम ने मुझसे एक बात कही कि कहीं ना कहीं मैं बच्चों की इनकी साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाती क्योंकि एंजाइटी होती है, तो हो सकता है मैडम ने, क्योंकि तो सारे इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चों को समझाया, लेकिन मैडम देखो आप लोगों के बीच आई किस लिए? हमारे बच्चों का भला होना चाहिए ना। तो आपको मैं इसलिए अच्छा रीड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इसी परिवेश से यहाँ पढ़ के और ऊपर आया, मैंने अपनी एजुकेशन है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता था, हमारे मिस्टर ML शाह जी कहते थे मेरा तो वो सच्चा स्टूडेंट होगा जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी से MBA का क्वालिफाई करके दिखा। बैंगलोर में एकेडमी में ये दीपाली थापा जो लड़की हमारी नैनीताल की स्टूडेंट थी। मेरा बोर्ड आया था, तो अभी नेशनल का कैंप लगा है और अभी मैं यही करूँ, तो नेशनल में जिनका बोर्ड और सिपर आया था तो उनका कैंप लगा है और ये हमारा फर्स्ट कैंप है। इसके बाद जो सेकंड कैंप लगेगा उसमें हम हमारे ट्रायल होंगे और जो ट्रायल में जो जीतेगा या जिसे हम सेलेक्ट करेंगे वो जाएगा एशियन गेम्स, एशियन
अभी उसका नाम है स्पोर्ट्स फैक्ट्री बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि स्पोर्ट्स फैक्ट्री के नाम से बहुत चैनल थे, तो नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा, मेरा कोई चैनल देखेगा नहीं, उन्होंने बॉक्सिंग ऐड कर दिया। ठीक, तो उसमें मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस और ये सब डालता हूँ। उसके पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटो है कि जब संसार में लोग देखते हैं ना किसकी किस्मत कहाँ कैसे चमक जाए, हमारे टैलेंट को देखते हैं ना, तो उससे रिलेटेड वीडियो डाली या मोटिवेशनल वीडियो डाली तो उससे बच्चों को फायदा होता है, देखते हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत सारा कुछ मिल सकता है, या आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपके भैया बहन जो भी है, अगर उनको कोई क्वेरी है तो उसका मैं निदान करूंगा, मैं नहीं कर पाया तो मैं करवाऊंगा, लेकिन आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक, ऐसे ही एक चलती है फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस, FAEA इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये भी 10th पास बच्चों के लिए है, गरीब बच्चों के लिए। ठीक, SC SC OBC BPL कार्ड वालों मिले तुम लोगों को भी, तो ये सब चीजें आनी चाहिए। अब वो हमारी उंगलियां और हमारा ध्यान है, वो डिपेंड करता है कि हम क्या दिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान बांध के रखना, मैं तुम्हारे बीच का ही हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आज जो मेहनत कर लोगे, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, आज जो मेहनत कर लोगे उसी हिसाब से आपका पूरा भविष्य निर्धारित है। क्लास 8 और क्लास 8 जिंदगी और याद रहेगी, और सेल्फ स्टिग्मा कभी नहीं हो सकता। मेरा ये दूसरा जीवन समझ में था, ये इसको नमन करता हूं। अगर आपके द्वारा ये प्लेग्राउंड ना दिया जाता तो आज दीपाली का नेशनल चैंपियन भी ना होती, ना उसका पुणे इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन होता, और ना ही वो आज इंडिया कैंप होता। सर वो इंडिया कैंप कर रही है सर दीपाली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक करना चाहूँगा ईशा मैम का, CRSP के प्रिंसिपल सर और अजय सर और समस्त स्टाफ, और आपका सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पे हमें मार्ग खोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूँगा, जो क्या है कि ESTC रामनगर, ठीक है। ESTC है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, जो मिनिस्ट्री के अंडर में है, MSME के अंडर में काम करता है। MSME का है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिस है। ठीक है, ये हमारा लोकेटेड सितारगंज में, ठीक है, सितारगंज में हमारा लोकेटेड है, और ये IFA ऑर्गेनाइजेशन है। और ये देखो, ये माउस पे डिफरेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जैसे सैमसंग हो गया, हमारा टेक्निकल स्कूल्स हो गए, SAP, इनसे हमारा टाई अप है, ठीक है। जो भी आप हम कोर्सेज कराते हैं, जो हमारे पे इक्विपमेंट्स हैं सैमसंग के हैं, हम इनसे इक्विपमेंट से आपको ट्रेनिंग करवाते हैं और इन्हीं कंपनी में जॉब भी दिलवाते हैं, ठीक है। किसने सुना है AR/VR के बारे में? वर्चुअल रियलिटी जो मैम बता रही थी, भैया मैम अवतार वाला से बता रही थी, अवतार वाला जो बता रही थी मूवी वाला वर्चुअल, हाँ VFX वाला, ठीक है। ये वेबसाइट एंड AR/VR डेवलपमेंट, ठीक है, ये कोर्सेज भी हम करवाते हैं, ठीक है। अभी आप ब्रीफली बताऊंगा आपको मैं आगे कोर्सेज के बारे में। वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर कोई कंपनी को कुछ करना होता है तो ऑनलाइन क्या होता है, देखो कैसे पता चलेगा कि वो ऑथेंटिक कंपनी है, वो अपनी वेबसाइट बनाती है जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा PCB सेक्शन हो गया, तीसरा सोलर सेक्शन, इलेक्ट्रिकल सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन और मैकेनिकल, ये वो सेक्शन है जिससे रिलेटेड हम लोग कोर्स करवाते हैं, ठीक है। 6 सेक्शन हमारे टोटल है। सारे कोर्सेज का अर्निंग शुरू है, ओके। इंडस्ट्रियल रोबोटिक भी करवाते हैं रामनगर में हम, ये हमारा हेड ऑफिस है रामनगर में। हमारे अलग इंस्टीट्यूट में एक्सटेंशन सेंटर भी हमारे जो हमारा हल्द्वानी में लोकेटेड है, और हमारा हेड ऑफिस जो रामनगर है उसमें एक कोर्स होता है ये वाला इंडस्ट्रियल रोबोट वाला, ठीक है, रोबोटिक वाला। आपको आगे दिखाता हूं मैं इंस्टीट्यूट के द्वारा ही। एक आपको दिख रहा होगा ना अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन बॉक्स दिख रहा है लास्ट में, ठीक है, कोविड के दौरान बनाया था। इसमें आप किसी भी चीज को A to Z किसी चीज को सैनिटाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। और इतना सेफ है कि एक अंदर एक UV रेज होती है, आप सभी को पता है UV रेज हमारी आईज के लिए या पूरी बॉडी के लिए, ठीक है, हानिकारक होती है। लेकिन इसमें एक ऐसा फीचर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको 2 डॉट्स दिख रहे हैं, अगर आप इसको ओपन करेंगे ना
ठीक है। तो यहाँ पर रेड लाइट जलेगी और यूवी रेज वाला आपका सेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है, वो यूवी रेज आपकी बंद हो जाएगी। तो ये सेफ भी है। और ये हैंड सैनिटाइजर स्टैंड बनाया था, यूवी फ्लोर डिस्पेंसर बनाया है, ये कैटल एंटी डिवाइस बनाया है, ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया। एक हमने अभी 2 साल पहले हमारा एक इंस्टीट्यूट में एक पॉलिटेक्निक स्टार्ट हुआ है, ठीक है, रामनगर का पॉलिटेक्निक का हुआ है। इसमें हमारा पूरा, ठीक है, 200 रुपए, देखो इसमें क्या है, 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है आपके पास, सिर्फ 200 रुपए, ठीक है। ये आपकी पूरी ईयरली फीस होने वाली है 33,000 रुपए। दूसरे साल के लिए आपका कितना है 30,000 रुपए और थर्ड ईयर के लिए आपका 30,000 रुपए। इसमें से आपको 2,000 रिफंड होने वाला है। और जो कैटेगरी के लिए फीस है एससी और एसटी के लिए, वो फर्स्ट ईयर के लिए होने वाली है 8,000 रुपए, सिर्फ 8,000 रुपए। और सेकंड ईयर में आपकी 5,000 होगी और थर्ड ईयर में भी आपकी 5,000 होगी, उसमें से भी आपको 2,000 रुपए रिफंड मिल जाएगा आपका कोर्स कंप्लीशन, ठीक है। बेसिक से लेके 10 पास से लेके ना आप लोग आईआईटी के बच्चे, बीटेक का बच्चे, कोई भी कर सकता है विद एनी फील्ड, ठीक है, कोई सी फील्ड के लिए आपको, ये तो टेक्निकल है आपका, ठीक है, टेक्निकल है तो इसको कोई सा फील्ड का भी कोई भी बच्चा कर सकता है। स्किल मैंने क्या समझाया था, एबिलिटीज, स्किल, ये सारे प्रोग्राम जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है जो मैं बता रही है, ठीक है। और ये स्किल के लिए तुमको पैसे नहीं चाहिए, तुम उसके अपने अंदर वो चीज डालो, तुमसे कोई नहीं फील करता। और लॉन्ग टर्म भी मैं देखा हूँ यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस मेरे को सुनने को मिला। क्यों ये कैसे, क्यों? क्योंकि मैं बगल में के रूम में था, मेरे पास मैडम की आवाज भी आ रही थी, मेरे पास और लोगों की आवाज भी आ रही थी, जिससे मुझे पता चला कि हाँ कुछ ना कुछ एक कंस्ट्रक्टिव चीजें यहाँ पर चल रही है। Congrats. Congrats. Sir, sir, sir.